हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दो डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट तथा दूसरी डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के बारे में अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। सृष्टि, प्रकृति और पुरुष का संघर्ष है। पुरुष सुर भी है और असुर भी। सुर 1/4 तथा असुर 3/4 होते हैं एवं देवों से भगवान भी होते हैं। असुरों के कारण ही देवों की दिव्यता सिद्ध होती है। असुरों से देवता सदा त्रस्त रहते हैं, इसलिए अवतारों का भी महत्व है। सृष्टि में दुष्ट भी दुष्टता करते रहेंगे, देव भी मार्ग निकालते रहेंगे। समय समय पर दुष्टता का हिसाब भी होता रहेगा। पुरुष रूप सूर्य जगत का आत्मा है। पृथ्वी मृत्युलोक तक आते आते स्थूल रूप धारण कर लेता है। जहाँ प्रकाश है वहाँ देव रहते हैं। अंधकार में असुरों का वास है। सूर्य अपने परिक्रमा पंथ अयन व्रत पर जहाँ जहाँ पहुँचते हैं असुर भागते जाते हैं। यही स्थिति पृथ्वी के परिक्रमा पंथ क्रांति व्रत पर सूर्य के प्रकाश पड़ने से होती है। सूर्य के आगे जाते ही पीछे अंधकार तैयार बैठा रहता है। अंधकार ही लक्ष्मी का कार्यक्षेत्र भी है। उल्लू प्रकाश में नहीं जी सकता। असुर और लक्ष्मी का संबंध अंधेरे की आसुरी वृत्तियों का ही पोषक है। आज की जीवन शैली लक्ष्मी प्रवृत्त है। सारे अनर्थ चरम पर हैं। सरस्वती का उपयोग ही प्रकाश के स्थान पर अर्थ प्राप्त करना ही रह गया है। साधुओं के परित्राण की जरूरत बढ़ती जा रही है। आज जो कुछ विश्व में हो रहा है उसको इसी दृष्टि से देखना चाहिए। विज्ञान की और राजनीति की भाषा कुछ भी हो, रंग तो मूल में प्रकृति ही दिखा रही है। उद्योग धंधों के नुकसान की चिंता आम आदमी की नहीं दिखाई पड़ती। मानवता का ध्यान प्रवासी समुदाय की ओर है जो पैदल घर लौट रहे हैं। उनके कष्टों को देखा सहा नहीं जा रहा। भूखे हैं, पाँवों में छाले हैं, बीमार हैं, वाहन उपलब्ध नहीं है और उसके बाद भी लाखों करोड़ की घोषणा करने वाली सरकारों पर उनको भरोसा नहीं हो रहा है। अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों को विश्वासघाती मान रहे हैं। क्या मानवता की कराहट पर भी सियासत करना लोकतंत्र का स्वरूप होगा? जो लोग अपने घरों के लिए निकल पड़े वे नहीं लौटेंगे, भले ही राज्यों की सरकारें अपनी सीमाएं
सील कर दे। आज नहीं कल वे घर तो पहुँच ही जाएंगे। उनके पास ईश्वर की आस्था है। जो मार्ग में बिछड़ जाएंगे उनकी आत्मा भी घर साथ जाएगी। इस देश की शक्ति तन और धन नहीं मन है, जो सत्ता में उपलब्ध नहीं है। सत्ता तो आज की परिस्थितियों में अपना उल्लू सीधा करने से नहीं चूकेगी। यह बात जन जन की चर्चा में भी आ चुकी है। जो शहर छोड़ चुके उनके राशन का अनाज भी कोई तो उठा रहा है। कई प्रकार के नकली बिल विशेषकर चिकित्सा के नाम पर बनते दिखाई दे रहे हैं। और भी न जाने क्या क्या हो रहा है। राजनेताओं को इस बात की चिंता नहीं है कि जनता के मन से विश्वास डोल गया है। परिणाम कुछ कह रहे हैं जो मार्ग में हैं, इस दुर्दशा में भी रुकना नहीं चाह रहे। जो सीमा पर हैं उनको लेकर राजनीति के अखाड़े व्यस्त हैं। कौन मर रहा है, सड़कों पर प्रसव हो रहे हैं उनकी बला से। जो अभी रवाना नहीं हुए उन्होंने भी अचानक हुंकार भरना शुरू कर दिया। गांव लौटने के लिए औद्योगिक शहरों में बड़े बड़े प्रदर्शन श्रमिकों के होने लगे हैं। आश्चर्य यह है उनको विश्वास में लेने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। जले पर नमक छिड़क रहे हैं। अपने ही देश में परदेशी नहीं आतंकी हो गए हैं। क्या ये सरकार के विरुद्ध विश्ववमन नहीं करेंगे? समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। देश में कोविड-19 महामारी के शुरुआती दौर में जब स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य जरूरी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही थी, हम इस बात से चिंतित थे कि सरकार ऐसे लोगों के साथ सख्ती से क्यों नहीं पेश आ रही। बाद में हमें इसका सुकून भी मिला कि अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून 1897 इस्तेमाल करके दुर्व्यवहार करने वालों को कटघरे में लाया गया और ऐसी घटनाओं में कमी आई। लेकिन अब कई दूसरे कारणों से इस कानून का इस्तेमाल होने लगा है, इसलिए इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनों प्रवासी मजदूरों के लिए बस चलाने की मांग पर धरना देने वाले उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय कुमार लल्लू को इसी कानून का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु में एक इंजीनियर पर बीमारी छिपाने के आरोप में
मामला दर्ज किया गया तो मुंबई में अपने सोशल मीडिया पोस्ट के कारण एक पत्रकार को अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हद तो यह कि विशाखापट्टनम में एक डॉक्टर सुधाकर राव ने जब स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट की कमी के कारण हल्ला मचाया तो सिर्फ उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा, बल्कि बुरी तरह प्रताड़ित करने के बाद उन्हें मानसिक अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए संक्रमित लोगों की पहचान और उनकी कड़ी निगरानी जरूरी है, लेकिन ऐसा करने के तरीके में समय के साथ बदलाव की भी दरकार है। कई देशों ने ऐसी विपदा में अपने लोगों और समुदायों पर भरोसा जताकर बेहतर सफलता हासिल की है। जरूरी नहीं कि हर काम उसी डंडे से हो जिसे अपने गुलामों से निपटने के लिए अंग्रेज चलाया करते थे। महामारी अधिनियम की उपधारा 4 में प्रावधान है कि कानून के गलत इस्तेमाल पर भी संबंधित अधिकारियों को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। जाहिर है अंग्रेजों ने इसे काफ़ी सोच समझकर ही बनाया होगा। क्या आज भी उसी सोच से कानूनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? महामारी कानून के साथ आपदा प्रबंधन कानून और सीआरपीसी की धारा 144 को मिला दिया जाए तो यह नया हथियार बन जाता है, जिससे अपने आलोचकों का मुंह बंद करना आसान है। गुजरात में एक पत्रकार पर इसलिए इन कानूनों का इस्तेमाल किया कि उसने कोविड-19 से निपटने में नाकाम रहने का भाजपा हाईकमान द्वारा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को हटाने की आशंका जताई थी। हिमाचल प्रदेश में भी प्रवासी श्रमिकों की हालत दिखाने वाली रिपोर्ट को फर्जी और सनसनीखेज बताकर कम से कम 4 एफआईआर दर्ज की गई है। हमारे राजनीतिक नेतृत्व को यह मालूम होगा कि 1897 में प्लेग से निपटने में नाकाम ब्रिटिश हुकूमत की आलोचना करने पर बाल गंगाधर तिलक पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। यदि आज के हुक्मरानों को भी आलोचना से परहेज है तो क्या न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? समाप्त।